वेलकम टू ट्री की साइंस। दोस्तों, मैं आज आप सभी को वो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम बताऊंगा जो क्लास 10th साइंस के पेपर में ज़्यादातर आती है। कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ या कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री से कोई डायग्राम नहीं है। तो हम सीधा 6 चैप्टर पर चलते हैं। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खाली डायग्राम बना के आ जाते हैं तो भी हमें 2 नंबर या 1 नंबर आसानी से मिल सकता है। या फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको डायग्राम दे देंगे, बस उसे लेबर करके बताओ। तो अभी हम 6 चैप्टर पर चलते हैं। आप भी अपनी बुक में 6 चैप्टर निकाल लीजिए। और पहले 5 चैप्टर में कोई भी डायग्राम नहीं है। 6 चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम हैं जो कि आपको करने हैं। तो हम पहुँच चुके हैं 6 चैप्टर पे। सबसे पहले आपको करना है ये वाला डायग्राम, जो कि ये स्टोमेटा का है। एक बार ये डायग्राम कर लेना। उसके बाद ये ह्यूमन एलिमिनेटरी कैनाल का ज़रूर कर लेना। ये हमेशा सबसे ज़्यादा बार पूछा गया अब तक के पेपरों में। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये वाली एक्टिविटी भी ज़रूर करनी है और ये फिगर भी करना है 6.7। उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम करना है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी ये जो दिल का डायग्राम है, ये भी ज़रूर कर लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद एक्सक्रीशन टॉपिक में आपको एक ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर करना है और एक ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का करना है। यानी आपके 6ठे चैप्टर में से 5 डायग्राम हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। 7 चैप्टर कट चुका है तो कोई डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। अब 8th चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में से देखते हैं हमें क्या क्या करना है। हमें ये फिजन वाला करना है, ये वाला डायग्राम करना है। उसके बाद ये वाला मल्टीपल फिजन का, ये रीजनरेशन, ये बडिंग और ये स्पोर फॉर्मेशन का, ये सारे डायग्राम आपको ज़रूर करना है। ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो ये फ्लावर का डायग्राम है, ये कई बार ऐसा आ जाता है आपको फ्लावर का डायग्राम दे देते हैं और ये लेबल करके बताओ इसके बाद, तो ये भी ज़रूर करना है, बहुत नेसेसरी है। तो उसके बाद यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है। और ये ह्यूमन मेल सिस्टम और फीमेल है मेल वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों करना है। इन दोनों में से भी कई बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं चैप्टर 9 में। यहाँ पे कोई भी डायग्राम नहीं है। आपको पता है इवोल्यूशन टॉपिक कट हुआ है, इसलिए वैसे भी कोई डायग्राम नहीं थे। तो अब आगे चलते हैं 10th चैप्टर में। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सारे रे डायग्राम एकदम टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो भी रे डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर खाली रे डायग्राम बनाना है तो भी रे डायग्राम बनाने ज़रूरी है। और या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है लाइट चैप्टर का, तो रे डायग्राम बनाने नेसेसरी होते हैं। उसके आपको 2 से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और ह्यूमन आई और कलरफुल बिल्डिंग में से ह्यूमन आई काट चुके हैं, तो यहाँ तक तो कट चुका है। उसके बाद आपको रेनबो का ये वाला डायग्राम ज़रूर कर लेना है। ये वाला डायग्राम कई बार पूछा गया बोर्ड में भी, या फिर आपके स्कूल में प्री बोर्ड होगी उसमें भी पूछा गया है। और कोई डायग्राम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अब आगे चलते हैं 12th चैप्टर में। इसमें कोई डायग्राम ज़रूरी नहीं है, बस आपको एक बार इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेना है कि आपको ये सर्किट बनाना आता है या नहीं। अगर आपको सर्किट बनाना आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, पर एक बार ज़रूर देख लेना कि सर्किट कैसे बनता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर प्लेस होती है। चैप्टर 13 के बारे में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपके लिए कौन सा डायग्राम ज़रूरी है। इसमें आपको एक तो ये डायग्राम बनाना है, मतलब ये याद करना है स्टेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये वाला सर्कुलर लूप वाला, और उसके बाद आपको ये फ्लेमिंग्स हैंड लेफ्ट हैंड रूल और ये इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम। ये 3-4 डायग्राम है इस चैप्टर से जो कि बहुत नेसेसरी है और कई बार पूछे जाते हैं। और ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी ज़रूर कर देना। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर कटवा दिया, इसलिए इसमें कुछ नहीं है। चैप्टर 14 पूरा कट चुका है। और अब चैप्टर 15 पे चलते हैं। चैप्टर 15 पर भी कोई भी डायग्राम नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई डायग्राम नहीं करना। बस एक बार ये फूड वेब और फूड चैन देख के चले जाना कि कैसे बनती हैं। उसके बाद 16 चैप्टर भी खाली इंटरनल में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। और यहाँ भी कोई ज़्यादा डायग्राम नहीं है, मतलब कोई डायग्राम नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बता दिए जो कि बहुत बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, या फिर डायग्राम दे देते हैं, हमें लेबल करना होता है।
ऐसे भी आ जाते क्वेश्चन, या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन के साथ 2 नंबर का डायग्राम होता है, 3 नंबर के क्वेश्चन के साथ 1 नंबर का डायग्राम होता है। तो दोस्तों अगर आप ये सारे डायग्राम करके चले जाएंगे तो आपको डायग्राम में फुल नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इससे अलग कोई डायग्राम है ही नहीं बुक में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।